हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले जो हमारे लेक्चर हुए हैं उनमें हमने परसेंटेज को कवर किया और उसके पहले हमने रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन किए थे। तो अभी हमने हाल ही में परसेंटेज खत्म किया है। तो उससे रिलेटेड जो हमारा अगला टॉपिक है ये आपका है प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि। तो इसको हम शुरू करेंगे आज। तो इसको हम परसेंटेज से जुड़ा हुआ है चूँकि ये, तो इसीलिए हमने इसको शुरू करेंगे साथ में ताकि आपको अच्छी समझ में आए। तो अगर आपने कभी क्लास नहीं देखी है आपने परसेंटेज वाली तो जाके जरूर देख लीजिएगा। मैंने उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन दे दिया है प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस नाम सुन के दिमाग में आता है कि क्रय मूल्य यानी कुछ खरीदा गया कुछ बेचा गया, और हम डेली लाइफ में इसे यूज भी करते हैं। मतलब कि भाई हमें इतना घाटा हो गया, हमें इतना फ़ायदा हो गया, आज मुझे इतने घाटा हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले इसमें दो चीज़ें आती हैं, नाम सुनते ही क्या आता है? एक आपका आता है क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा क्या नाम आता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये क्या है? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पे बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो अब देखिए, अब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे तो क्रय मूल्य होगा, और जब बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होगा। तो हमें प्रॉफिट और लॉस कब होगा? तो ये देखिए क्या होगा, जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे, यानी मान लीजिए क्रय मूल्य की जो वैल्यू है ये बड़ी है, क्रय मूल्य आपकी जो है बड़ी है, क्रय मूल्य बड़ी है, इसकी वैल्यू जो है बड़ी है, इसकी वैल्यू जो छोटी है, तो क्या होगा आप बताइए? तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप अपनी दैनिक जीवन से जोड़ के इसे सोचिए। जब आप क्रय मूल्य बड़ी रखेंगे और विक्रय मूल्य छोटी रखेंगे, मान लीजिए क्रय मूल्य रखते हैं 50 और विक्रय मूल्य रखते हैं 40। ठीक है, 40, तो इससे आपको क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा बताइए आप? तो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इससे आप यानी 50 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं? 40 रुपये में। तो आपको क्या हो रहा है? 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी आप 10 रुपये लॉस में चले गए। इसका मतलब ये निकला, यानी हानि क्या होगा? हानि जब भी निकालना होगा तो हानि, तो हमने क्या किया देखिए यहाँ पे, हानि निकालने में क्या किया हमने? क्रय मूल्य था ना 50, इसमें से 40 हटाया था, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आपका होता है हानि का फार्मूला। हानि में क्या करेंगे? क्रय मूल्य यानी कि जो खरीदी वस्तु है अगर वो ज़्यादा है, बड़ी है, तो फिर वो हानि के रूप में आएगी। अब विक्रय मूल्य छोटा होगा जब वो बड़ी होगी। तो इसी प्रकार लाभ के लिए क्या करेंगे? तो लाभ के लिए हम क्या होगा इसमें, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी जो क्रय मूल्य छोटी रहेगी, क्रय मूल्य अगर 40 रुपये रख दिया जाए, यानी छोटा वैल्यू मान लिया हमने 40 और विक्रय मूल्य 50, तो क्या होगा? 10 रुपये प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर यहाँ पर जाएगा विक्रय मूल्य, यहाँ पे माइनस क्रय मूल्य, ये होगा आपका। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताता हूँ लाभ और हानि। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होता है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? देखिए, जब भी लाभ और हानि प्रतिशत निकालना होता है तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ पे ऐसे निकालना है लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे कितना होगा, क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे जो भी होगा लाभ। अगर लाभ निकालना है तो क्या करेंगे? लाभ कितने का लाभ हुआ वो लिखेंगे, और यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और गुणे 100। फिर या फिर हानि निकालना है आपको, हानि प्रतिशत, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे करेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे हानि की आपको कितनी हुई है? क्रय मूल्य पे ना, तो क्रय मूल्य। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि जब हानि निकालनी है तो आप फिर किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पे, यानी जो अब लाभ और हानि दोनों निकलेगा क्रय मूल्य पे। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। बस जब लाभ निकालेंगे तो ऊपर लाभ हो जाएगा और हानि निकालेंगे तो ऊपर हानि हो जाएगा। बस इतना बहुत है आपको समझाने के लिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैच की जिसकी कीमत 750 रुपये थी, 4% हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य। कीमत कितनी है? 750 रुपये। कीमत कितनी है यानी कि क्रय मूल्य, कीमत यानी क्रय मूल्य 750 रुपये, 4% की हानि पर बेची गई। तो पूछा है कि कितना विक्रय मूल्य हुआ।
अब देखिए क्रय मूल्य है और यहाँ पे हानि हुई है। मैंने आपको बताया कि यानी हानि हुई है, इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य बड़ा होगा तभी तो हानि हुई है। जब क्रय मूल्य बड़ा है तभी हानि हुई है, इसका मतलब जो आपका विक्रय मूल्य आएगा वो इससे छोटा ही आएगा, तभी तो हानि हुई है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, अगर सभी इससे बड़े दिए हुए हैं 3 ऑप्शन और एक से छोटा दिया हुआ है तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। बाकी से करने के देखिए 2 मेथड है, देखिए कैसे करेंगे बेसिक से। इसमें क्या करेंगे, एक तो ये मेथड है 750 आपका क्रय मूल्य है तो इसका पहले हम निकालेंगे 4%, और जो हानि हुई वो निकाल लेंगे ना कि हानि कितनी हुई 4% की, तो निकालेंगे 4%। 4/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 4 यानी 30 आ जाएगा। हानि कितनी हुई है 30 रुपये की। तो फिर विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो 750 में से 30 गया कितना आएगा 720, ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य 720। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा आप ऐसे कर सकते थे, अब 4% की चूँकि हानि हुई है यानी इससे बेचा कितने का है 96% पे, क्रय मूल्य के 96% पे, क्योंकि 4% हानि हुई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 750 का 96% निकाल देंगे सीधे डायरेक्ट। पहले हमने क्या किया 4% निकाल के उसको घटाया, हम क्या करेंगे डायरेक्ट, चूँकि 4% की हानि हुई है तो कितने बेचा है तो 96% पे, तो यानी 96/100। इसको आप सॉल्व करेंगे फिर आप कितना आएगा, ये आपका वहीं आ जाएगा 720 यही आएगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब वैसे इस तरह से आप करेंगे आपका बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक बार उसमें क्या होगा कि एक बार आप 4% निकालेंगे फिर उसको उसमें घटाएंगे तो ये आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसलिए आप इस ऐसे मेथड से करने की कोशिश कीजिए जैसा मैंने अभी बताया ये वाला। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग आपकी स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदी और 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेची, सौदे में उसका प्रतिशत लाभ पूछा है। ठीक है। 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदी, यहाँ पे 12 रुपये में कितनी वस्तु 12 वस्तु, तो क्या हो जाएगा 1 रुपये में कितनी वस्तु हो जाएगा 1 वस्तु, यानी एक वस्तु का मूल्य कितना हुआ 1 रुपये, 1 रुपये में 1 वस्तु। अब बेचा किसने उसने, एक वस्तु कितने बेचा, एक वस्तु बेचा उसने 1.25 रुपये में, 1.2 रुपये में बेचा उसने, विक्रय किया इतने में एक वस्तु को, और क्रय किया था कितने में, क्रय किया था 1 रुपये में। तो यहाँ देखिए क्या है विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है लाभ हुआ होगा, मैंने बताया था आपको। तो लाभ हुआ होगा, कितने का लाभ हुआ, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1.25 माइनस 1 बराबर 0.25 का लाभ हुआ कितने पे। अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बताया था फार्मूला मैंने, लाभ प्रतिशत बराबर यानी लाभ यानी 0.25 बटे क्रय मूल्य 1, अब पूरे 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25%, 25% का लाभ हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, थर्ड क्वेश्चन। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितने खरीदता है ये, तो ये खरीदा है 1400 रुपये में, क्रय मूल्य क्रय कितने में किया 1400 रुपये में, और कितने में बेचा ये 15% की हानि पर बेच दिया। अब देखिए 15% की हानि पर बेच दिया, इसका क्या मतलब है, 15% की हानि बेचने का मतलब है कि उसने कितने बेचा, तो उसने बेचा 85% पे, यानी क्रय मूल्य के 85% बेच दिया उसने। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझ में आ रही होगी आपको, अब इसमें देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसे पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है और 1400 में खरीदा है और इतनी हानि पे बेचा है 15% हानि पे। जब हानि बेचा है इसका मतलब जो विक्रय मूल्य आपका होगा वो इससे छोटा होगा क्रय मूल्य से। तो अब निकालते हैं, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब 15% की हानि बेचा है तो क्या होगा 1400 का 85%, क्योंकि 15% हानि बेचा है तो 85% बिका, ये हानि 15% की हुई यानी 85% बेचा, ये कट कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे 1190। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1190 रुपये में उसने बेचा, विक्रय मूल्य से कितना हो जाएगा, विक्रय 1190 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग आपकी स्क्रीन पे है। देखिए इसमें दिया हुआ है एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है, 150 रुपये में उसने एक सामान खरीदा, क्रय किया कितने का 150 में। ठीक है।
यदि अतिरिक्त 12% खर्च लग गया तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचना होगा। ठीक है, इसमें कहा है कि एक व्यापारी है जो कुछ सामान खरीदता है और 150 रुपये में और 12% उसमें खर्च लग जाता है। मान लीजिए कि उसका व्यापारी ने सामान खरीदा, उसका जो लोडिंग या ट्रांसपोर्ट कास्ट है वो कितना आया, इसमें कितना दिया है 12%। ठीक है, तो 150 खरीदा था, यानी 12% लग गया, यानी कितने का हो गया दाम इसका बढ़ के 112/100 कर देंगे, तो ये उसका इतना खर्च आ गया। अब कह रहा है ये जो टोटल वैल्यू है अब इतना हो गया इसका खर्च। अब इस पर भी इसको 10% का लाभ चाहिए। किस पे चाहिए लाभ, इसको 10% लाभ चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी में फिर पूरा कर देंगे 110/100। यही आपका जो सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऐसे करेंगे इसको। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 3 × 56 × 11/10 कर देते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से 5 बार गया और 2 से गया 28 बार, तो ये आपका हो जाएगा इसको सॉल्व कीजिए। कुछ है 184.8 रुपये इसका आंसर आएगा। तो यानी इसको जो इसने 150 रुपये खरीदा था तो इसको कितना बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसने 12% इसको जो भी खर्च इसका आया और उसका 10% कमाना चाहता है, तो इससे कितना बेचना पड़ेगा 10% कमाने के लिए 184.8 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये, 80 रुपये है क्रय मूल्य। 80 रुपये आपका क्रय मूल्य है और 20 रुपये ऊपरी खर्च है, यानी कितना आ गया 100 रुपये इसका कॉस्ट आ गया, क्योंकि 80 रुपये उसने खरीदा था और 20 रुपये उससे उसका खर्च आ गया। अब जैसा भी खर्च हो उस पर ले जाने जाने का या फिर जो भी उसका कॉस्ट होगा वो हो गया, तो 100 रुपये उसके दाम हो गई अब। ठीक है, विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ कितना होगा। अब क्रय मूल्य आपका कितना बन गया 100 रुपये, खरीदा था उसने 80 रुपये का, लेकिन 20 रुपये उसमें खर्च आ गया, तो 100 रुपये दाम इसका हो गया। और इसने बेचा कितने का, विक्रय मूल्य 120 रुपये का। तो पूछा है कि लाभ कितना होगा। अब 100 का खरीदा 120 का बेचा, तो लाभ कितना होगा 20 रुपये का। अब कितने पे क्रय मूल्य पे होता है ना, तो 100 × 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20%। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% लाभ पर बेचा जाता है। एक रेडियो जो है उसको बेचा गया कितने पे, विक्रय किया गया 990 को 990 रुपये का। और ये कहा गया कि जो ये बिका है ये 10% के लाभ पर बिका है, जिसने बेचा है 10% लाभ पर बेचा है। यानी जो जिसने क्रय किया था, मान लीजिए किसी ने क्रय किया था, कितने में क्रय किया था यक्स में। अगर यक्स में किसी ने क्रय किया था तो ये कह रहा है कि 10% के लाभ उसने बेचा, यानी तो बेचा कितने बेचा है 990 का। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए क्रय यक्स हमारा, तो यक्स जब दिया है तो यक्स और 10% लाभ पर बेचा इसने, तो यानी 110/100। ये कितना दाम है 990। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से जाएगा 9 बार, और ये आपका आ जाएगा यक्स बराबर कितना आ जाएगा 900। अब देखिए उसने कितने खरीदा था 900 खरीदा था उसने, तभी तो 10% लाभ पे बेचा, तो 90 बेचा था 990 का। अब देखिए इसमें पूछा क्या है कितने रुपए का लाभ या हानि होती है, तो इसको कितना 90 रुपये का लाभ हुआ है, क्योंकि उसने 900 खरीदा था और 10% लाभ बेचा था, तो कितना लाभ हुआ 90 रुपये का। तो इसका ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चन कराए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए उतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम इससे और अगला स्टेप पे बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या क्वेश्चन टाइप है वो है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये हमारा पहला टाइप था, सबसे सिंपल प्रश्न नहीं है और ये एग्जाम में आते भी हैं। तो आगे बढ़ते जाएंगे हम और उसी प्रकार क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्लास रोकते हैं यहीं पे। धन्यवाद।